लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं।
कहाँ से? केल टू जी। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, जमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ ऑटो था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? ऑटो का था जी, कुल 76 का ऑटो था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और यह ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुँच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जा कर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर। कहाँ से? केल टू जी। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से?
मेरठ, जमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ अड्डा था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? ऑटो का था जी, कुल 76 का ऑटो था जी, करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है? हाँ जी, तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और यह ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खफा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर। कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, जमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ अड्डा था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी
तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी उसकी, प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो ये है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं।
जुबेर कहाँ से? केल टू दे जी। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, जमनगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ अड्डा था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई कि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू दे जी। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ।
यमुनानगर मेरे क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना था जी। पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी उसकी, प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है। हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही सूत्रों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुँच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर करके किस सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ आरटीओ था जी।
पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, वो कुल 76 का आरटीओ था जी, करनाल एरिया में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है। हाँ जी, तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी, इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि जिला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। कहाँ? जुबेर जुबेर कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माली यूपी जा रहा था जी, कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ आरटीओ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, वो
कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी उसकी, प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है। हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर जुबेर कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी। यहाँ आरटीओ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी। कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी उसकी, प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये करनाल ही है जी। कर्नाटक की है। हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए।
कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू जी। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी। यहाँ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुरुक्षेत्र का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। करनाल की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया।
यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग के अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग इस हिसाब से कर रही थी क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू दे और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी, कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी। यहाँ अड्डा था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। करनाल की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे।
यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा, जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है, तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते, जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू दे और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी, कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी। यहाँ आरटीओ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। करनाल की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो हुआ है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र
एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर कहाँ से? केल टू देज और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी, कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ अड्डा था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। करनाल की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी। इंद्री लाडवा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और यह ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है।
जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से जो यह आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी, यहाँ आरटीओ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। करनाल की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? हाँ जी, मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे जी। इंद्री लाडवार रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। यह घटना गांव खानपुर के पास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है और ये ट्रक क्यों पलटा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह ट्रक उस टाइम पलटा जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की एक आरटीए विभाग की अधिकारी यहाँ पर ओवरलोड की चेकिंग कर रही थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया की आरटीए यहाँ पर आकर के चेकिंग किस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि यह एरिया करनाल का पड़ता है और करनाल उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे ही इस घटना की सूचना ट्रांसपोर्टरों को लगी तो काफ़ी संख्या में वो मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से
जो ये आरटीए यहाँ पर चेकिंग कर रही थी उसको वहाँ से भागना पड़ा। कैमरे के सामने भी वह बोलने से इनकार कर गई क्योंकि उसका एरिया नहीं पड़ता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों का यह आरोप है कि यह आरटीए अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से चेकिंग करती है। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है जिससे ट्रांसपोर्टर खपा है। वहीं पर जो ट्रक पलटा है उसके ड्राइवर का कहना है कि वह यमुनानगर से रेत लेकर के मेरठ जा रहा था और जैसे ही वह खानपुर के पास पहुंचा जो कि ज़िला करनाल में पड़ता है तो सामने देखा कि उसने नाका लगा हुआ है और चेकिंग चल रही है, जाम लगा हुआ था। उसने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह ट्रक को नहीं रोक पाया, इसलिए उसने ट्रक को खेत की तरफ मोड़ दिया जहां पर उसका अनबैलेंस होकर के ट्रक पलट गया। हालांकि इस ट्रक पलटने में उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अधिकारी दूसरे एरिया में जाकर के किस प्रकार की चेकिंग कर सकता है जबकि उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, बेवजह यह अधिकारी उनको तंग करते रहते हैं, अपने एरिया में चेकिंग नहीं करते जबकि दूसरे एरिया में जाकर के चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जुबेर जुबेर कहाँ से? केल टू दे। और ये माल कहाँ जा रहा था? माल यूपी जा रहा था जी। कहाँ से? मेरठ, यमुनानगर मेरठ। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ पे घटना हुई थी। यहाँ आरटीओ था जी, पीछे का आ रहा था जी, यहाँ लाइन लग रही थी तो गाड़ी कंट्रोल में हुई थी। नाका कहाँ लगा हुआ था ये? आरटीओ का था जी, कुल 76 का आरटीओ था जी। करनाल एरिया में चेकिंग थी जी, उसकी प्राइवेट गाड़ी में था जी। और ये गाड़ी कहाँ की है भाई? करनाल ही है जी। कर्नाटक की है? हाँ जी। तो मालिक आ चुके हैं इसके? आज मालिक आ गए। कोई नुकसान? नुकसान तो है जी, बस जो आपके सामने जी। गाड़ी आप चला रहे थे? जी।